बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, ये जो आप पौधा देख रहे हैं ये पौधा है अमरूद का पौधा। इस हमारे अमरूद के पौधे को हमारे गार्डन में लगे हुए तकरीबन 1.5 साल हो गया है। 1.5 साल की उम्र में पौधा मैच्योर हो जाता है, फल उठाने के काबिल हो जाता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पौधे के ऊपर फूल तो आते हैं, लेकिन जो फूल आते हैं वो फल में तब्दील नहीं हो पाते। मुझे लगता है कि हमारे पौधे को कुछ ग़िज़ाई अज्ज़ा की कमी है जो फूल बनने में मदद करती है और फूल को फल में तब्दील करती है। हमारे पौधे के ऊपर पिछले 6 माह से फूल तो आ रहे हैं, लेकिन वो फूल फल में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे। जो 1-2 फल बन भी पाए हैं वो भी छोटे हैं, उनका साइज़ बिल्कुल छोटा है, वो मैच्योर नहीं हो रहे। काफ़ी देर से मैं देख रहा हूँ तो उनका साइज़ एक जगह पे रुका हुआ है। यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखें यहाँ पे दोस्तों, ये जो अमरूद का फ्रूट है ये काफ़ी दिनों से इसी जगह पे रुका हुआ है, इसका साइज़ जो बढ़ने नहीं पा रहा। तो ये सारी कमी होती है पौधे में। कुछ ऐसे अज्ज़ा होते हैं जो पौधे का ग्रोथ, तो पौधे की आप देख रहे हैं बिल्कुल ही ठीक है, मतलब आपको लग रहा है कि पौधा हमारा सेहतमंद है। नीचे आप देख रहे होंगे ये 12 बाई 12 का ग्रो बैग है। इस 12 बाई 12 के ग्रो बैग में एकदम से आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छी जा रही है। मसला कहाँ पे खड़ा हो रहा है मैं आपको दोस्तों बताता हूँ कि हमारे पौधे में ये जो नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन की कोई कमी नहीं, क्योंकि हमारे पौधे की मुसलसल बढ़ोतरी हो रही है। पौधे की ग्रोथ का होना इस बात का सबूत होता है कि पौधे में नाइट्रोजन की कमी नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन ऐसी खाद होती है ये पौधे की ग्रोथ को बढ़ाती है और पौधे की जो नशोनुमा होती है, पौधे की एक ब्रांच से कई ब्रांचों को डेवलप करती है। तो हम देख रहे हैं हमारे पौधे के ऊपर यूरिया, जिसे हम नाइट्रोजन बोलते हैं, उसकी कमी हमें महसूस नहीं होती, क्योंकि हमारा पौधा जो है ना मुसलसल अपनी ग्रोथ जारी रखे हुए है। यहाँ पे आपको दिखाऊं तो यहाँ पे एक ये ब्रांच है, ये देखें, सर्दियों के होते हुए भी हमारे पौधे के ऊपर जो है ना नई ब्रांचें और नए पत्ते निकल रहे हैं। बात कहाँ पे जाके ख़त्म होती है दोस्तों कि पौधा जो है ना अभी तक जो हमारा फ्रूट के ऊपर नहीं आ रहा, जो फ्रूट आ रहे हैं वो भी बिल्कुल छोटे हैं। तो मैं आपको बताता हूं आज इसका हल हम आपको पूरी तफसील से बताएंगे दोस्तों। डीएपी का इस्तेमाल भी बताएंगे कि डीएपी फर्टिलाइज़र वो किन किन पौधों को आप दे सकते हो और किस स्टेज पे देना होता है और कितनी क्वांटिटी में देना होता है, और ये भी बताएंगे हमारी डीएपी फर्टिलाइज़र में कौन कौन से ग़िज़ाई अज्ज़ा मौजूद होते हैं जो पौधे के ऊपर फल और फूल लाने में मदद करते हैं। दोस्तों, एक बात तो क्लियर हो गई कि हमारे पौधे को नाइट्रोजन की कमी नहीं, लेकिन हमारे पौधे को फास्फोरस की कमी है या पोटाश की कमी है, जो हम आज इस डीएपी फर्टिलाइज़र से पूरी करेंगे दोस्तों। या हमारे पास पोटाश की वो पाउडर फॉर्म में शक्ल मौजूद है जो हम अपने पौधे को देने जा रहे हैं। डीएपी फर्टिलाइज़र 2 ग़िज़ाई अज्ज़ा पर मुश्तमिल होता है, नाइट्रोजन और फास्फोरस। नाइट्रोजन इसमें 46% होती है और नाइट्रोजन इसमें 18% होती है। डीएपी का पूरा नाम दोस्तों डाई अमोनिया फास्फेट होता है। दोस्तों, डीएपी फर्टिलाइज़र में ज़्यादा क्वांटिटी जो होती है वो फास्फोरस की होती है। नाइट्रोजन भी होता है, लेकिन नाइट्रोजन की क्वांटिटी बिल्कुल दोस्तों इसमें कम होती है। फास्फोरस की इसकी मकदार ज़्यादा होने की वजह से दोस्तों ये पौधे की जड़ों को डेवलप करती है, पौधे को एक मजबूत जड़ों का जाल जो है ना प्रोवाइड करती है। मजबूत जड़ों का जाल ही ऊपर जाके कदावर पौधे की शक्ल इख्तियार करता है। यहाँ पे देखें, अगर किसी भी पौधे की जड़ें कमज़ोर होंगी दोस्तों तो उसके ऊपर ना तो पौधे की ब्रांचें बड़ी होंगी और ना ही पौधा अपने आप को खड़ा कर पाएगा। मजबूत जड़ों की वजह से ही हमारे पौधे जो है ना टिक पाते हैं, खड़े हो पाते हैं। तो जड़ें मजबूत होंगी तो इसके ऊपर फल भी अच्छा आएगा और इसके निकलने वाली जो ब्रांचें होंगी वो भी मजबूत होंगी। आपको पता है जितनी ज़्यादा घनी ब्रांचें होंगी और जितने ज़्यादा पत्ते होंगे उतनी ही ज़्यादा पौधा जो है ना खुराक डेवलप करेगा। खुराक ज़्यादा डेवलप करने का यहाँ पे मतलब है कि उसके ऊपर ज़्यादा फ्रूटिंग और ज़्यादा फ्लावरिंग।
जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि डीएपी का काम जड़ों को डेवलप करना होता है और इनको घना करना होता है। इसलिए डीएपी फर्टिलाइज़र को हम जब मिट्टी में सीड मिला रहे हों, ख़ास कर गंदम के सीड जब हम मिट्टी में मिलाते हैं तो उसी वक्त हम साथ डीएपी को भी उस मिट्टी में शामिल कर लेते हैं। दोस्तों डीएपी फर्टिलाइज़र गंदम की फसल और आलू की फसल के लिए बहुत ही मौजूद और इफ़ेक्टिव फर्टिलाइज़र है। दोस्तों डीएपी फर्टिलाइज़र को आप उन फसलों को दे सकते हैं जिनके ऊपर फूल नहीं बनते, जिनके अंदर जो है ना या तो ज़मीन में उनका फ्रूट बनता है और या उनका पौधे की टेल के ऊपर फ्रूट बनता है। जैसे गंदम है, वो भी इस खाद के को अगर डाला जाए गंदम को तो इसके बहुत ही पॉजिटिव रिज़ल्ट आते हैं। इसकी पैदावार बढ़ती है और पैदावार बढ़ाने के लिए आप डीएपी को लाजमी पौधे की ग़िज़ाई अज्जा में शामिल करें। दोस्तों अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप डीएपी को ऐसी फसलों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे आलू है या जैसे गंदम है, तो यहाँ पे सवाल एक खड़ा होता है कि हम अपने अमरूद प्लांट को डीएपी फर्टिलाइज़र क्यों देने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि डीएपी फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन होता है और इसके साथ फास्फोरस होता है। इसमें एक चीज़ जो होती है वो स्किप होती है, वो होती है दोस्तों पोटाश। पोटाश आप अगर आपके पास एनपीके खाद है तो आप अपने फ्रूट प्लांट को भी कोई दूसरी चीज़ शामिल किए बगैर आप एनपीके खाद दे सकते हो। अगर आपके पास एनपीके खाद नहीं है तो आप डीएपी फर्टिलाइज़र के साथ पोटाश का जो पाउडर फॉर्म में होता है फर्टिलाइज़र, उसको आप शामिल करके आप उसको एनपीके बना सकते हो। एनपीके मतलब नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस। जब आप एनपीके बना के खाद दोगे तो इसके ऊपर फूल आने में, फल आने में बहुत ही कारगर ये फर्टिलाइज़र बन जाएगा। दोस्तों जब आप पोटाश का इस्तेमाल किसी भी फ्रूट प्लांट के ऊपर करते हो तो इसका पौधे को तो फ़ायदा हो ही रहा होता है, लेकिन उसके ऊपर जो बनने वाला फ्रूट होता है उसमें चमक पैदा होती है, उसमें जायका अच्छा आता है और उसको पौधे का जो फ्रूट होता है उसका साइज़ जो है ना इंक्रीज़ होता है और पौधे का जो फ्रूट होता है इसका साइज़ जो है ना डी शेप होने से बच जाता है। ये देखें यहाँ पे आप देख रहे हैं एक अमरूद का फ्रूट है, तो अगर आपने इसमें पोटाश शामिल नहीं की होगी तो दोस्तों ये बिल्कुल आप देखें शेप में नज़र आ रहा है आपको गोल गोल सा। अगर आप पोटाश इस्तेमाल नहीं करते तो ये डी शेप हो जाता है, फ्रूट जो आता है इसके ऊपर वो टेढ़ा मेढ़ा होता है और वो शेप में नहीं होता। तो ये जो पोटाश होती है दोस्तों, ये पौधे के अंदर जो फ्रूट होता है उसमें जायका भरती है, उसमें चमक पैदा करती है और उसको फ्रूट को डी शेप होने से बचाती है। दोस्तों अब बात करते हैं कि हमने डीएपी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल अपने पौधे के ऊपर किस तरह करना है। दोस्तों सबसे पहले आपको इस तरह का ये खाने वाला जो होता है चम्मच आप देख रहे हैं, ये कांटा है। कांटे को आपने दोस्तों का इंतज़ाम करना है। कांटे की मदद से आपने यहाँ से, अगर आपका गमला 12 बाई 12 इंच का है, यहाँ पे देखें चारों तरफ जो है ना आपके पास 5 इंच जो है ना बाकी हैं। मतलब ये यहाँ पे हुआ कि ये 12 इंच का है तो दरमियान में हमारा पौधा लगा हुआ है। आपने 2-2.5 इंच छोड़ के यहाँ से इस तरह मेन जो इसकी रूट होती हैं उनको बचा के आपने दोस्तों साइडों वाली रूट से मिट्टी, जो ऊपर मिट्टी है, इसको बाहर निकाल लेना है अच्छी तरह। तो आप इसी तरह का औज़ार इस्तेमाल करें। अगर आप कोई खुरपा लेंगे तो इसकी जो जड़ें हैं वो डैमेज होंगी। तो ये जो कांटा होता है ये जड़ों को बचाता है। कोई भी अगर जड़ इसकी ज़द में आ भी जाए तो वो जड़ ये जो झरी सी है, यहाँ पे खाली जगह है, इसमें आ जाती है तो जड़ जो हमारी होती है वो कटने से ना बच जाती है। तो आप इस तरह का औज़ार मिट्टी निकालने के लिए इस्तेमाल करें। दोस्तों हमने ऊपर वाली जो नरम मिट्टी है उसको तो हमने वैसे ही निकाल लिया था, क्योंकि वो ऊपर इसमें थोड़ी सी वो जो बकरियों की मेंगने होती हैं वो फर्टिलाइज़र ऊपर था, वो नरम थी मिट्टी। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये इसको थोड़ा सा हमें करेदने में दिक्कत पेश आ रही है, क्योंकि इसमें जड़ें ज़्यादा हो चुकी हैं, क्योंकि पौधे की ग्रोथ जो है ना माशाल्लाह काफ़ी डेवलप हो चुकी है और आप देख रहे हैं इसके नीचे जड़ें भी उस हिसाब से डेवलप हो रही हैं। तो इसको कुछ थोड़ा सा हिसाब से हमें करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ज़्यादा यहाँ पर सख्ती करेंगे तो हमारे पौधे की बहुत सारी रूट जो है ना ख़राब हो जाएंगी। तो इसलिए आपको बड़े ही ध्यान से इसको करना होगा इस काम को।
दोस्तों काम करने के दौरान कोई जड़ अगर ख़राब भी हो जाती है तो इसका इतना मसला नहीं होता, क्योंकि पौधा अपनी नई रूट जो है ना डेवलप करता रहता है। सिर्फ थोड़ा सा ये ख्याल रखना होता है कि पौधे की जो मेन रूट हैं वो डैमेज नहीं हो, क्योंकि मेन रूट ही दोस्तों ख़राब हो गई तो उससे जो ब्रांच रूट होती हैं वो नहीं निकलेंगी, तो हमारे पौधे की जो सेहत है वो मुतासर होगी। तो आप जितनी हो सके यहाँ पे अगर आपको जड़ें आना नज़र हो जाएं शुरू, तो फिर आप यहाँ पे इस काम को रोक दें, मिट्टी निकालना इसकी बंद कर दें। और इसके ऊपर आपने कोशिश करें कि जब भी फर्टिलाइज़र देना है तो इसको 2 दिन के लिए धूप में रखें। लेकिन यहाँ पे एक मसला खड़ा हुआ है कि काफ़ी दिनों से दोस्तों यहाँ पे धुंध है, धुंध की वजह से धूप निकल नहीं रही, तो हमें इस पौधे को जो है ना फर्टिलाइज़र दे के इसको फौरी जो है ना इसके मिट्टी ऊपर डालनी होगी और इसको पानी देना होगा। दोस्तों अब सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि हमने अपने पौधे को ये जो फर्टिलाइज़र होता है ये देना कितना है और कितनी देर बाद इस अमल को आपने दोहराना है। यहाँ पे आप दोस्तों देख रहे हैं ये खाने का चम्मच है जो बड़ा चम्मच होता है, तो इस तरह के आपने 2 चम्मच इस पौधे को देने हैं, क्योंकि हमारे पौधे का साइज़ देख लें यहाँ पे दोस्तों काफ़ी बड़ा है। तो अगर आप थोड़ी बहुत इसकी मकदार ज़्यादा भी हो जाएगी तो हमारे पौधे को कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला, क्योंकि इस खाद में दोस्तों नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन ज़्यादा मकदार ना होने की वजह से पौधे को ज़्यादा जो नुकसान नहीं होता, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन होती है ख़ासकर आप जब गर्मियों में दे रहे होते हैं नाइट्रोजन की डोज, तो पौधा जो है ना जल्दी सूख जाता है। तो अब हम सर्दियों में दे रहे हैं, अगर इसकी मकदार ज़्यादा भी हो जाए तो हमारा पौधा जो है ना वो ग्रोथ जारी रखेगा और इसके ऊपर कोई नेगेटिव जो है ना इफ़ेक्ट नहीं होने वाले। दोस्तों मिट्टी ऐसी तैयार करें पौधे के लिए जो पोरस हो, नरम हो। पौधा जैसे ही आप यहाँ से पानी दें तो पानी नीचे मिट्टी तक चला जाए, ताकि जो इसकी जड़ें हैं सारी जड़ों को पानी मिले। बाद औक़ात देखा है कि मिट्टी जब हम अच्छी नहीं बनाते तो ऊपर की मिट्टी गिल्ली होती है और नीचे वाली मिट्टी जो है ना सख्त होती है और खुश्क पड़ी हुई होती है, तो जड़ें भी ऊपर ही रह जाती हैं, नीचे को जड़ें नहीं, क्योंकि जड़ें उस तरफ रुख करती हैं जिस यहाँ पे दोस्तों खुराक उन्हें मिलती है। तो इसलिए आप जब भी मिट्टी तैयार करें मिट्टी को नरम बनाएं और पोरस बनाएं। दोस्तों दूसरा चम्मच भी हम देने जा रहे हैं DAP का दोस्तों। तो 1 चम्मच हमने इसमें पोटाश का देना है, ताकि हमारे पौधे के ऊपर ज़्यादा फूल आएँ और ज़्यादा जो है ना इसके अच्छे जायकेदार जो है ना फ्रूट बने। तो पोटाश हमारे पास है पाउडर फार्म में, जो हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे। आपने इतनी पोटाश इसको दे देनी है। दोस्तों पोटाश का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, पौधे का जो फ्रूट होता है इसके में जायका भरती है पोटाश, और इसका जैसा कि मैंने बोला कि इसको डी शेप होने से बचाती है। चलो इतनी ही दे देते हैं। दोस्तों अकेला जो है ना ऑर्गेनिक पे काम नहीं चलता, क्योंकि आप DAP नहीं डालते, केमिकल खाद नहीं डालते तो पौधा फ्रूट पे नहीं आता दोस्तों, और ना ही फ्लावरिंग पे आता है। अगर आपके पास फ्लावर प्लांट हैं तो फिर तो आप काम चला सकते हो, लेकिन जब हमने इसके ऊपर मेहनत करनी होती है, इसका ख्याल रखना होता है, तो हमें फ्रूट भी इससे चाहिए। तो फ्रूट लेने के लिए आपको केमिकल पे थोड़ा सा जाना ही पड़ेगा। केमिकल के बगैर दोस्तों काम नहीं चलेगा। दोस्तों खाद हमने दे दी है, आप इस अमल को हर 60 दिन के बाद दोहरा सकते हो। साल में 6 दफ़ा आपने दोस्तों लाजमी इस फर्टिलाइज़र को देना है, अगर आपका पौधा फ्रूटिंग पे नहीं आ रहा। अगर फ्रूट दे रहा है तो फिर भले आप नहीं डालें, आप ऑर्गेनिक पे रहें। अब हमने इस मिट्टी को यहाँ पे जो है ना फिल कर देना, जो हमने निकाली थी, और बाद में हमने इसको पानी देना है। दोस्तों जब भी आप किसी पौधे को फर्टिलाइज़र दें तो उस डेट को नोट कर लें कि हमने किस दिन दिया था, किस डेट को दिया था, ताकि आपके जो ऊपर नीचे ग्राफ है फर्टिलाइज़र देने का वो ऊपर नीचे ना हो, और बराबर जो है ना आप पौधे की केयर कर सकें। अगर थोड़ा बहुत कमी पेशी हो जाती है तो उसका नुकसान ना हो। तो अब जो दोस्तों हमने मिट्टी कुछ डाल दी है, और मिट्टी को आपने दोस्तों खाद के बाद ऐसे थोड़ा सा ना मैश कर देना है, ताकि इसको मिक्स कर देना है, ताकि प्रॉपर एक जगह कुछ जो खाद कहीं ज़्यादा गिर गई हो तो वो भी इसमें अच्छी तरह शामिल हो सके। दोस्तों पिछले कुछ दिन से मेरी जो वीडियो होती हैं वो लेंथी बन रही हैं। मुझे इस बात का एहसास है कि वीडियो लेंथी होने से लोग बोर हो जाते हैं, लेकिन एक बात ये भी जहन नशीन कर लें कि अगर आपको अच्छी तरह नहीं बताया किस तरह इसको फर्टिलाइज़र देना है, किस तरह आपने पानी देना है, तो दोस्तों वो फिर मज़ा नहीं आता। तो दूसरी बात ये है कि आप वीडियो 4 मिनट की बनाए या 5 मिनट की बनाए या 10 मिनट की, लोगों ने देखनी उतनी ही होती है, 2-2.5 मिनट, इससे ज़्यादा लोग जो है ना ऊपर वीडियो नहीं देखते। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।